एक चीफ जस्टिस जिसकी गाड़ी आके रुक जाए ना तो टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं लोगों की। इतना मर्तबा रुतबा भला करीम के करम से होता है, की तरफ से करम है। और आज ये आलम है कि एक आम आदमी जिसकी शायद 20-30 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह होगी, वो आपको कह रहा है तुम कानून का नहीं पता और आप फिर भी उसकी मदद कर रहे हैं। हाँ, ये सर ईगो किधर चली गई है? अगर मैं अपनी ईगो को मारने का अमल ना सीखता, अगर मैं यहाँ से 15 दफ़ा कोनिया ना जाता तुर्की में और उम्मी के मज़ाफ़िर लोगों से ना मिलता जो ईगो मैनेजमेंट सिखाते हैं, जो इस काम के माहिर हैं, तो मैं ये काम एक दिन भी नहीं कर सकता था। मेरे तो बच्चे भी मेरी बात ना सुन, अपनी औलाद भी नहीं सुनती। ये लोगों के बच्चे हैं जो बेचारे टाइम मांग के मिन्नत समझ करके आते हैं कि एक दफ़ा हमसे बात कर लें, मेरा घर टूट रहा है। तो उन बेचारों का यही उनको समझ है कि ये हमारी ईगो का कील निकाल दे। हम कहते हैं ये कासिम अली शाह फाउंडेशन में वर्कशॉप है छोटी सी, मैं ब्रेकें ठीक करता हूँ। जब आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते, हर मियाँ बीवी से पूछता हूँ, आप एक दूसरे को गालियां देते हो? बच्चे सुनते हैं? कहते सुनते हैं। पेरेंट्स सुनते हैं? सुनते हैं। मोहल्ले वाले सुनते हैं? सुनते हैं। बुरा नहीं लगता? नहीं, बहुत बुरा लगता है। शर्म नहीं आती? आती है। तो जब एक काम पे शर्म भी आती है, बुरा भी लगता है, अपने बच्चों के सामने माँ बहन की एक दूसरे को मियाँ बीवी गालियां भी दे रहे हैं, मार कुटाई भी कर रहे हैं, रुक नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ब्रेक खराब। तो हम कहते हैं ये वर्कशॉप है, या हम ब्रेक ठीक कर। 60% केस साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना पड़ता है। 60% प्लस केस है इस वक्त जिसमें हमें साइकियाट्रिस्ट की मदद लेना पड़ती है। एक अदारा है पाकिस्तान का जो हमें एक साइकियाट्रिस्ट की मदद प्रोवाइड की हुई है कि जब मैं रिकमेंड कर दूं तो फ्री में उसका इलाज भी कर, क्योंकि जरूरत है। यहाँ पे हमें बंदों को समझ नहीं है बेचारों। कोई घर नहीं तोड़ना चाहता, कोई अपने बच्चों को इस तरह नहीं देखना चाहता कि बच्चे रो रहे हों और जज बेबस हो और 2-2 टुकड़े करके बच्चे बांटने पड़े। कोई नहीं चाहता घर, कोई माँ बाप नहीं चाहता। वो नहीं चाहते हो तो फिर आज वो मेरे पास बैठ के अकेले अकेले कहते हैं मैं सॉरी करता हूँ अपनी बीवी से, उसके सामने नहीं कर सकता। अब सोचो ये क्या है, हम कहाँ बैठे। बीवी कहती है मैं सिर्फ पाँव पड़ के माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती, मेरी नंदे मेरे सर के ऊपर सवार हो जाएंगी। तो ये क्या है, ये क्या कल्चर है जिसको हम पर वोट कर रहे हैं? क्या ये अदालतों में जाके होने वाले मसले हल होंगे? वहां कोई जज, सिविल जज हमारा ये मसला फैमिली जज बेचारा करेगा? ये मसले तो हम नहीं, हम बाहर बैठ के हल